भारतवर्ष के सभी माता पिता अर्थात सभी पेरेंट्स को मेरा हार्दिक नमस्ते। आज मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से आप सबसे एक संवाद स्थापित करना चाहता हूं कि हम और आप चाहे किसी भी जिम्मेदारी को निभा रहे हों, चाहे हम छात्र हों, हम टीचर हों, साइंटिस्ट हों, डॉक्टर हों, या किसी भी सेवा संस्थान में लगे हों या अपना व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं मुक्त रूप से अपना काम करते हैं और अंत में जिस जिम्मेदारी को निभाना पड़ता है वो माता पिता ही होते हैं, यानी कि पेरेंट्स होते हैं। और ये पेरेंट्स बचपन से लेकर और बड़े तक, जब तक हम वृद्धावस्था को भी प्राप्त करते हैं तब तक भी अंत में जिम्मेदार वही होते हैं। तो सभी माता पिताओं से मेरा ये हार्दिक निवेदन है कि आप सब आज इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं महसूस कर रहे होंगे कि आप सबके अथक प्रयास से, माताओं के अथक परिश्रम से, पिताओं के अथक खून बहाने के बाद भी आज कहीं ना कहीं हम अटक गए हैं। पैसा कमाने के बाद भी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि संस्कारों के अभाव में हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं। हमारे बच्चे कहीं ना कहीं नशे के शिकार हैं, कहीं ना कहीं वो फोन के अंदर ऐसी वेबसाइट्स को देख रहे हैं जिनसे उनके जीवन बर्बाद हो रहे हैं। रोड पर आते आते उनके साथ छेड़छाड़ हो रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अंदर से परेशान हैं कि जिसके लिए इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हमारी पीढ़ी, वो हमारे बच्चे, वो हमारे भाई कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आज आपको इतना आश्वासन देता हूं कि आज हम जहां अटक गए हैं, जहां पर हमारे स्तरों में हीनता आ गई है, तो इस वीडियो को देखने के बाद और मेरे बताए जो भी प्रोसेस हैं, क्योंकि आप हजारों लाखों वीडियो देख रहे होंगे लॉकडाउन के अंदर, लोगों ने फोन के सहारे ही अपना समय व्यतीत किया है और यूट्यूब ने उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लेकिन सबने आपको समस्याएं गिनाई हैं, लेकिन समस्याओं को गिनाने के बाद उनका समाधान कैसे हो, आज कैसे करूं, आज क्या करूं कि कल उसका समाधान हो, आज ऐसा क्या कार्य करूं कि कल उसका कारण आए और वो कारण सुख हो। पैसा कमाने के बाद सुख मिले, परिवार बढ़ाने के बाद सुख मिले, ऐसे सुख कैसे होगा। आज हमारा साइंटिस्ट ये सोच रहे हैं, डॉक्टर ये सोच रहे हैं कि इतनी हाई क्लास लैब होने के बाद भी क्यों कोरोना का इलाज ढूंढने में इतनी दिक्कत हुई, क्यों 6 महीने के बाद भी हम संघर्ष कर रहे हैं, और क्या आने वाली ऐसी किसी बीमारी के लिए क्या हमारे डॉक्टर और हमारे साइंटिस्ट जो हमारे परिवार के बच्चे हैं, क्या वो इतनी योग्यता रखते हैं कि वो इसका इलाज ढूंढ पाएंगे। क्या पैसा इस काम में मदद करता है? क्या योग्यता बढ़ाने के लिए पैसा मदद करता है? नहीं करता है। योग्यता बढ़ाने के लिए हमारा अपना पुरुषार्थ, हमारी एकाग्रता ही उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभा करती है। तब मैं ये कहता हूं कि आज पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, जितना आप सोच सकते हैं, इस भारतवर्ष में जितनी समस्याएं चल रही हैं, जितना हम सोच सकते हैं, और उत्तर प्रदेश में जितनी समस्याएं चल रही हैं, मेरे परिवार में जितनी समस्याएं चल रही हैं, इन सब के समाधान, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, उन सब के समाधान मेरे पास हैं। आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो ये बात आपकी समझ में आएगी। और मैं इस बात को कहने का अधिकारी क्यों हूं कि 100% समस्याओं के समाधान मेरे पास हैं, तब मैं अपना परिचय आपको देना चाहता हूं। मेरा नाम धर्मेंद्र कटारिया है और मेरे पिताजी आर्मी में सूबेदार थे। मेरे बड़े भाई IIT रुड़की से पास आउट हैं और इस समय गुड़गांव के अंदर हैं। मैं खुद एक बीटेक इंजीनियर हूं, कानपुर यूनिवर्सिटी से पास आउट हूं। हाई स्कूल के अंदर उस समय 96 के अंदर मेरे 75% नंबर आए थे और तब नंबर बढ़ते नहीं थे, मेहनत से कमाने पड़ते थे। फिर मैंने 12th किया 98 में, तब मेरे 78.4% नंबर आए थे, उस समय भी कमाने पड़ते थे, मैंने स्कूल टॉप किया था। फिर कानपुर यूनिवर्सिटी में 2006 में मैंने बीटेक किया और वहां मैंने
80.2% से वो परीक्षा भी पास की। लेकिन क्या परीक्षा पास करना ही मेरा उद्देश्य था? तो आज जिस सब्जेक्ट्स को, इतने सब्जेक्ट को पढ़ने में लोग समस्या महसूस करते हैं, वे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? क्या पूरी मानव जाति को चलाने वाले वो सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं और मैंने पास किया है? तो इसका मतलब मैंने उनको गंभीरतापूर्वक चिंतन भी किया होगा। तो मैं बताता हूं वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। वो सब्जेक्ट हैं हाई स्कूल में हिंदी, सामाजिक विषय, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और 12th मैंने चूंकि एग्रीकल्चर से किया था तो मैंने 11 सब्जेक्ट पढ़े। कौन कौन से सब्जेक्ट थे? एग्रोनॉमी, बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इंग्लिश, और बीटेक के अंदर मैंने पढ़े 56 सब्जेक्ट। उन 56 सब्जेक्टों में मेरे परसेंटेज आई 80.2%। इसका मतलब है कि अगर मैंने पूरी तरह से नहीं पढ़े तो मेरे 80.2% नहीं आ सकते थे। अब वो सब्जेक्ट आपको बताता हूं कि पूरी दुनिया के भौतिक विषयों के अंदर मेरी कितनी समझ है। वो सब्जेक्ट थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सॉइल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड मास ट्रांसफर, मशीन इंजीनियरिंग, बॉटनी जूलॉजी के संबंधित सब्जेक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और उसकी इंजीनियरिंग, शुगर मिल्स, ट्रैक्टर एंड फार्म मशीनरी का जो टेस्टिंग सेंटर है बुधनी मध्य प्रदेश के अंदर, वहां मेरी महीने भर की ट्रेनिंग रही। और जितने भी सब्जेक्ट आप सोच सकते हैं वो सब मैंने पढ़े हैं। उन सब के अंदर मेरी योग्यता है। 56 सब्जेक्ट मैंने अलग अलग पढ़े हैं। तब मैं आपसे कहता हूं कि मैं आज सब समस्याओं के समाधान जानता हूं। आध्यात्मिक समस्या है या सामाजिक समस्या है या आपके परिवार की समस्या है। सरकारों को भी मैंने लेटर्स भेजे हैं। यूएस गवर्नमेंट को भेजा है, प्रदेश गवर्नमेंट को भेजा है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा है, और इस प्रयास हमारे शुरू हो भी गए हैं। तब आज मैं आपसे दो चीज कहूंगा कि आज पहला मेरा YouTube वीडियो नहीं है, मैंने लगभग 50 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूं। ह्यूमन सेल इंटेलिजेंस के नाम से मेरा YouTube चैनल है। उसके अंदर मैंने आध्यात्मिक समस्या, कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है, कैसे परमात्मा के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का बेवकूफ बनाया गया है, क्या है परमात्मा, उसको कैसे प्राप्त करना है, उस आध्यात्मिक विषय के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं कि परमात्मा हमसे 10 मिनट की दूरी पर है। और उसके लिए शंका पैदा होती है मनुष्य के अंदर, उसके लिए 40 समाधान दे चुका हूं मैं। और जिसको इस संबंध में प्रैक्टिकल अनुभव चाहिए वो मुझसे संपर्क कर सकता है मेरे YouTube वीडियो देखने के बाद। मेरी सारी बात आप दिल से सुने, मैं दिल से बोल रहा हूं। दिमाग से सुने, मैं दिमाग से भी बोल रहा हूं। और व्यक्तित्व से सुने, मैं व्यक्तित्व से भी बोल रहा हूं। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं कहीं पढ़ लिख कर नहीं बोल रहा हूं। मेरा जितना भी ज्ञान है वो सब अनुभवजन्य ज्ञान है कि परमात्मा हमसे 10 मिनट की दूरी पर ही है। क्या दुनिया में ऐसा कोई है जो आपसे कहे कि प्रैक्टिकल अनुभव है? मुझे है और मैं आपको करा सकता हूं। YouTube देखने के बाद भी, मेरे चैनल के 40 वीडियो, 42 वीडियो देखने के बाद भी आपको एहसास हो जाएगा कि हम कहीं ना कहीं प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आपकी आत्मा को प्राप्त करना होगा। उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए पहले आपकी बुद्धि विलक्षण होगी, तेज होगी, क्योंकि वो परमात्मा सर्वज्ञ है, सबसे ज्यादा बुद्धि रखता है। तो बिना बुद्धि को प्राप्त किए आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसको आप देखें। मेरी वेबसाइट है humancellintelligence.com के नाम से। उसके अंदर मानव जाति कहां अटक गई है, इस पृथ्वी पर क्यों अटकी हुई है, क्या कर सकती है अब, जो इस पृथ्वी से निकलकर सौरमंडल में जाए, गैलेक्सीज में जाए, इस यूनिवर्स को प्राप्त करे, कैसे घूम सकती है वो, कैसे वो 5000 साल तक की एज को प्राप्त करे, कैसे वो बिना खाना खाए लंबे समय जीवित रह सकती है, कैसे कैंसर का इलाज कर सकती है, कैसे कोरोना नामक आने वाली बीमारियों की वैक्सीन ढूंढ सकती है। इन सबको मैंने बताने का प्रयास किया वैज्ञानिक आधार पर। मैंने अपनी योग्यता आपको इसलिए बताई थी क्योंकि मैं इस समय भौतिक युग के अंदर हूं और मैं बता सकता हूं कि आप सबकी समस्याओं का समाधान क्या है। तब तो क्या कुछ सामाजिक समस्याएं भी हैं, इन सब की चर्चा साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वो देख लें कि कैंसर का इलाज कैसे होगा, कोमा का इलाज कैसे होगा, कैसे वैक्सीन बनेंगी, कैसे हमारे बच्चे योग्य होंगे। माता पिता देखें, मैं किससे बात कर रहा हूं, मैं इस दुनिया के अंदर, इस भारतवर्ष में बैठे हर माता पिता से बात कर रहा हूं। क्योंकि मैं भी एक बाप हूं, मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं परिवार वाला हूं, आप परिवार वाले हैं, आप जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार हूं।
छात्र जिम्मेदार नहीं है, डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, साइंटिस्ट जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि बचपन से लेकर बड़े तक हमने जिम्मेदारी ली है, हमने पैदा किया है अपनी उस पीढ़ी को। तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि क्या कुछ सामाजिक समस्याएं हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक खबर आई कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे यहां हनुमान जी के प्रतीक माने जाते हैं, वो बंदर, वो कुछ मनुष्यों के लिए समस्या कारण बने, हमारे गांव गांव में मिलते हैं। तो केंद्र सरकार की सहमति के बाद में प्रदेश सरकार ने उन बंदरों को मारने के आदेश दे दिए। कितना सुंदर उपाय निकाला कि बंदरों को मारने के आदेश दे दिए। क्या यह उपाय है? और अगर यह उपाय बंदरों को मारकर हम अपनी समस्या मुक्त करना चाह रहे हैं क्योंकि हमने उनको रोडेंट घोषित कर दिया है, तो क्या आतंकवादी जो हमें मार रहे हैं, क्या उन्होंने हमें रोडेंट घोषित नहीं किया है? और अगर आतंकवादी हमें मारते हुए अच्छा महसूस करते हैं और हम भी बंदरों को मारते हुए अच्छा महसूस करते हैं, तो इसका मतलब आतंकवादी भी ठीक काम कर रहे हैं। और अगर आतंकवादी ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बारे में हमें चिंतन करना है। तो मैं कहता हूं, मैं एक नोबेल व्यक्ति हूं, मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं, मैं सकारात्मक व्यक्ति हूं, मैं उस दुनिया की उस 90% जनता का पक्ष रखता हूं कि जो कहता है कि किसी भी जीव को मारना अपराध है, पाप है, परमात्मा क्षमा नहीं करेगा। तो आतंकवादी गलत करते हैं, इसलिए हम भी गलत कर रहे हैं कि हमने उस जीव को जिसको नियंत्रित किया जा सकता है, उसको हमने मारने का फैसला लिया। हमारे पास हजारों लाखों करोड़ रुपए हैं, हमारे पास आईएएस की टीम है, हमारे पास पीसीएस की टीम है, हमारे पास बुद्धिजीविता है, लेकिन हमें लगता है कि हमारे बीच में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। अरे उन बंदरों को पड़ती जमीन के ऊपर लोहे के जाल बनवाओ, जू बनवाओ, और उस मंकियों को, उन बंदरों को उसके अंदर बंद कर दो, उन्हें मारो मत, उनको बंद रखो, बच्चों को दिखाओ, मंकी जू घुमाओ, अपने आप को समस्या मुक्त करो, लेकिन किसी को मार कर नहीं, उसको नियंत्रित करके करो। क्योंकि इस दुनिया में सबसे अधिक बुद्धि, नियंत्रण की जो क्षमता है, जो विवेक है, वो केवल मनुष्य जाति को मिला है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने बार बार, मैं फैसले लेता हूं क्योंकि प्रदेश में रहता हूं, बिजनौर जिले में रहता हूं, वो बार बार, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि स्वच्छता अभियान होना चाहिए, तो अच्छी बात है, स्वच्छता अभियान होना चाहिए। तो इसलिए जो सबसे बड़ी समस्या कारण बनता है वो होती है पन्नी, क्योंकि उसकी रिसाइकलिंग प्रोसेस नहीं हो पाती। हजारों लाखों वर्ष तक वो ऐसी पड़ी हुई गंध फैलाती है, तो उसके लिए बार बार उसको बंद करने के आदेश देते हैं, लेकिन वो बंद नहीं हो पाती क्योंकि उसका कोई भी स्थानापन्न यानी कि सब्स्टिट्यूट नहीं दे पाए हम। और उसका परिणाम ये होता है कि वो पन्नी जब सब्जी वाले के पास नहीं होती है, किसी दुकानदार के पास नहीं होती है, और हम अपने घर से थैली नहीं ले जा पाते हैं, तो हमें सामान लाने में बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि वो जो कागज के थैले हैं, वो जो थैले बनाए हुए हैं, बड़े हल्के क्वालिटी के होते हैं, वो फट जाते हैं एकदम। तो हम तो ये भी विचार नहीं कर पाए कि क्या इसका कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट दे सकती है सरकार। अरे जो पन्नी बनाने वाले फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनीज हैं, उनको ये कह दिया जाए कि भैया हमको 2 बड़े बड़े थैले चाहिए हर परिवार के लिए। उत्तर प्रदेश में 8 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ इसके आसपास परिवार है। हर परिवार के लिए 2 थैले चाहिए जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन उनकी कीमत 10 से 15 रुपए के बीच में बना दी जाए। तो जो पन्नी बना रहे हैं वो थैले बना दें, इसका मतलब उनको भी आर्थिक नुकसान नहीं होगा। और हम वो थैले इतनी अच्छी क्वालिटी के बनाएं और हर परिवार को 2 थैले दे दें, क्योंकि एक महीने के अंदर केवल 4 बार या 5 बार सब्जी ली जाती है, 2-1 बार फल लिए जाते हैं, और 1 या 2 बार हम जाकर मॉल्स में से या फिर दुकानों पे से सामान लेके आते हैं, परचून इत्यादि का। तो क्या उन थैलों को जो रिसाइकलिंग हो सकते हैं, उन थैलों का निर्माण से कराएं, और किसी सब्जी वाले को थैला रखने की जरूरत ना पड़े, किसी दुकान वाले को सब्जी रखने की जरूरत ना पड़े। ऐसे थैले अगर वो ना रखे और वो थैले रखे जो कपड़े के बने हों, बड़े सुंदर हों, तो कुल मिलाकर हम इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। केवल 300 करोड़ रुपए में सरकार कर सकती है। पैसा परिवार से ले ले, 30-35 रुपए में कौन परिवार नहीं देगा। 2 थैले ले ले, थैला फट जाए तो सरकार के पास जाकर दूसरा थैला ले ले, कोई दिक्कत नहीं, दुकानों पर रखे जा सकते हैं। लेकिन कुछ चीज ऐसी करें जो बुद्धिपूर्वक हो। कुछ चीजों का इलाज ऐसा नहीं है कि आप उनको बस समाप्त करेंगे, और जैसे शराब है, पैदा हो रही है तो पी जा रही है, धूम्रपान के लिए बीड़ी सिगरेट है, तंबाकू है, पैदा हो रहा है, पिया जा रहा है। अरे पन्नी जब पैदा कराओगे तो कहीं ना कहीं कंज्यूम करनी पड़ेगी। आप पैदा ही कपड़े के थैले कराओ, और सस्ते रेटों में, जैसे मोदी जी ने एलईडी लाइट दी थी, 300-350 रुपए के अंदर, 200 रुपए के अंदर कंपनी बेच रही थी, उन्होंने कहा कि 50 रुपए के अंदर उपलब्ध कराएंगे। इसका मतलब सरकार तो इनिशिएटिव लेती है। और क्या मोदी जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जिस मंत्र पर चल रहे हैं, गुड गवर्नेंस पर चल रहे हैं, तो क्या हम सब भी उस पर चल सकते हैं? क्या मोदी जी का, क्या योगी जी का सहयोग कर सकते हैं? तो क्यों ना हम वो कपड़े के थैले उपयोग करें जो सरकार हमको दे, सरकार बनवाए, सस्ते बनवाए, अच्छे क्वालिटी के, क्योंकि जब करोड़ों में बनेंगे तो सस्ते बनेंगे,
और रिसाइकलिंग होगी तो हमारे यहाँ गंगा प्रदूषित नहीं होगी, हमारी सड़कें प्रदूषित नहीं होगी। ये 2 उपाय मैंने बताए। और अब तीसरा उपाय मैंने बताया था सामाजिक का, कि एक परिवार चाहे वो निम्न स्तरीय हो, मजदूर हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, दुकानदार हो, कोई नौकरी कर रहा हो, या फिर वो उच्च वर्गीय हो जो बहुत बड़े पैसों में खेल रहा है, क्या वो 6 प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है या नहीं। भारतवर्ष में बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, सबके बच्चे जाते हैं, कुछ पैदल जाते हैं, कुछ पैदल आते हैं, कुछ साइकिल से जा रहे हैं, कुछ साइकिल से आ रहे हैं, कुछ रिक्शा में जाते हैं, कुछ रिक्शा से वापस आ जाते हैं, कुछ गाड़ियों में जा रहे हैं, स्कूल की गाड़ी लगा रखी है, कुछ कारों में जाते हैं। लेकिन एक आंकड़ा ये निकल के आता है कि लगभग कई लाख बच्चे वो जो स्वस्थ होते हैं, अबोध होते हैं, हम सब पर निर्भर होते हैं, सरकारों पर निर्भर होते हैं, उनकी यातायात व्यवस्थाओं पर निर्भर होते हैं, वो सब के सब एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, सब के सब मारे जा रहे हैं। 3 से 3.5 लाख बच्चे, उसका कोई जिम्मेदार नहीं है। कहते हैं भगवान की इतनी इच्छा थी, नहीं, ये हम सबकी घटिया नीति है, हम जिम्मेदार हैं उसके, क्योंकि हम माँ बाप हैं। जिस माँ बाप का बच्चा मर गया उसका तो नाश हो गया। क्या इसके बारे में कोई मुक्त हो सकता है? क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं। दूसरा, हमारे बच्चे जितना मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्या वो मोबाइल के अंदर पॉर्न वेबसाइट देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। क्या यूट्यूब के ऊपर गंदी फिल्में नहीं देख रहे हैं? वो 12-13 साल के बच्चे जो हमारे घर की लड़की है, जो हमारे घर का लड़का है, क्या वो देखकर उसके दिमाग में खुराफात नहीं आ रही? क्या वो छेड़छाड़ का प्रयास नहीं करेगा? क्या वो बलात्कार का प्रयास नहीं करेगा? अरे जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई, जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसका जीवन तो बर्बाद हो ही गया, लेकिन जिसने किया क्या उसका बर्बाद नहीं हुआ? इसके जिम्मेदार कौन है? अरे हम ही तो हैं। क्योंकि चाइना के अंदर यूट्यूब और गूगल बैन है। इसका मतलब सरकारें चाहें तो रोक सकती हैं, लेकिन हम चाहें तो नहीं रोक सकते। हमारा बच्चा बर्बाद हो रहा है, अयोग्य बनता है। जिस समय उसको पढ़ना चाहिए, जिस समय उसको योग्यता ग्रहण करनी है, उस समय वो गंदे कार्य करने में लगा हुआ है। नशा, हमारा बच्चा जो खुद 90% समाज के अंदर आता है कि वहां पर दारू पी जा रही है, नशे में ग्रस्त हैं, तो क्या वो बच्चा नशा नहीं करेगा? क्या नियंत्रित है हमारा? चाहे हम उच्च फैमिली के हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, हजारों कमा रहे हैं, तो क्या हम मुक्त हैं? हमारा बच्चा नशा ग्रस्त होकर क्या अपना जीवन बर्बाद नहीं कर रहा है? देखो, स्थिति ये आती है कि हमारे यहां कुछ प्रशासनिक अधिकारी IAS PCS तक फांसी खा रहे हैं, मौत से कूद कर जान दे रहे हैं। कितना डिप्रेशन है। हर परिवार, जो भारतीय परिवार है, वो कितने डिप्रेशन में जी रहा है कि हर समय कुछ ना कुछ ग्रस्त है। और 20 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, बाल मजदूर हैं, नशे के शिकार हैं, और हमारी इस घटिया नीति की वजह से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। क्या उसकी जिम्मेदारी सरकारों की नहीं है? क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या ये सब काम उनको ऐसे छोड़ दें? क्या वो अपराध नहीं करेंगे? क्या वो नशा नहीं करेंगे? अतः कुल मिलाकर ये जो समस्याएं से कोई परिवार नहीं बच सकता, इसके लिए मैंने उपाय बताया। क्या उपाय बताया? अभी लॉकडाउन के बाद में हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 लाख करोड़ रुपए, क्योंकि 1 लाख करोड़ रुपए पीछे दिया था, उसके बाद 20 लाख करोड़ की घोषणा की, बताया कि जीडीपी का 10% है ये 20 लाख करोड़, यानी कि 200 लाख करोड़ की हमारी अर्थव्यवस्था है। और ये हमने छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, जिनको नौकरियों में नुकसान हुआ, उन सबकी भरपाई के लिए बैंकों को दिया है, जिसको सितंबर-अक्टूबर तक देना है। सीतारमण जी ने भी, जो हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए लगाकर भी हमें पता नहीं है कि इस लॉकडाउन का क्या प्रभाव आएगा। क्या उनकी आर्थिक स्थिति संभल पाएगी? क्या उनकी मानसिक स्थिति संभल पाएगी? क्या जो बेरोजगार हुए उनकी नौकरी मिलेगी? अभी हम इस बारे में निश्चिंत नहीं है कि और कितने 20 लाख करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन मैं एक उपाय बताता हूं कि 15 लाख स्कूल हैं इस भारत में, जिसमें 26 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 26 करोड़, जिसमें 4 करोड़ बच्चे वो हैं जो हायर एजुकेशन के अंदर हैं। मैं कहता हूं कि 26 करोड़ बच्चों के लिए जो 15 लाख विद्यालय बने हैं, इस 20 लाख करोड़ रुपए से हॉस्टल बनवा दिए जाएं, आवासीय विद्यालय बना दिए जाएं। हर बच्चे को, 26 करोड़ बच्चों को, उनको आवासीय विद्यालयों में पढ़ाया जाए। वो आवासीय हॉस्टल ऐसे हों जैसे 3 स्टार होटल हों, घर से भी सुंदर हों, क्योंकि वो हमारी नींव है। क्योंकि हम कितना ही पढ़ा लें, आज अयोग्यता इतनी आएगी कि सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पद खाली हैं, और प्राइवेट नौकरियां भी खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे बच्चे योग्य नहीं बन रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से 16-16 हजार रुपए एक बच्चे को, जो कम पढ़ा लिखा है, उसको योग्यता का सर्टिफिकेट देने के लिए योजनाएं चल रही हैं। लेकिन क्या 16,000 रुपए से वो सर्टिफिकेट उसको मिला जिसकी वजह से वो योग्य बना? नहीं बना। एक टेस्ट दिया, वो पास हो गया, बस योग्यता आ गई।
क्या उसको नौकरी मिली? नहीं मिली। क्या उसने नौकरी ली? नहीं ली, क्योंकि वो योग्य नहीं बना, उसने बस सर्टिफिकेट लिया। इस 20 लाख करोड़ रुपए के अंदर अगर हम हॉस्टल बनवा दें तो हम 26 करोड़ बच्चे तो ये हैं जो पढ़ रहे हैं, और 20 करोड़ बच्चे जो बाल मजदूर हैं, जो हमारे देश पर कलंक हैं, जो कुपोषण के शिकार हैं, वो भी हम पर कलंक हैं। क्यों कलंक है? क्योंकि हम उनकी व्यवस्था नहीं कर पाए, सरकारी व्यवस्था नहीं कर पाए। अगर वे 20 करोड़ बच्चे भी उन हॉस्टल में डाल दिए जाएं तो कोई प्रधानमंत्री मोदी बन पाएगा, कोई अब्दुल कलाम बन जाएगा। क्या नहीं बनेगा? क्या उसके अनुकूल की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? और अगर सरकार नहीं करेंगी तो क्या वो बच्चे खाएंगे पिएंगे नहीं? क्या वो अपराध नहीं करेंगे? क्या वो नशा नहीं करेंगे? वो करेंगे। इसी देश का संसाधन यूज करेंगे, तो क्यों ना व्यवस्थित तरीके से कराया जाए? क्यों ना इन 50 करोड़ बच्चे, जो 26 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं और जो 20 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं 5 से लेकर 17 साल के, क्या इन बच्चों को जो बाल मजदूर हैं, इस कलंक से इस भारत देश को क्यों ना मुक्ति दिलाई जाए और सब बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय के अंदर व्यवस्था बनाई जाए? 50 करोड़ बच्चे, 15 लाख स्कूल, छात्र स्टूडेंट अलग स्कूल में और लड़कियां अलग स्कूल में। क्या स्थिति समझते हैं? देश से बेरोजगारी खत्म, अयोग्यता खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि नशा नहीं मिलेगा उसको। वहां बंद 4 दीवारी में नशा नहीं मिलेगा उसको। वो फोन नहीं मिलेंगे जिस पर वो पॉर्न वेबसाइट देखेगा। वो लड़कियां जो कुपोषण, जो बलात्कार का शिकार हैं, जो छेड़छाड़ का शिकार है, वो कभी छेड़छाड़ नहीं होगी। वो कभी आपस में प्रेम संबंध बनाकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। वो बच्चे जो स्कूल से जा रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, वो 3-3.5 लाख बच्चे जो हर साल मर जाते हैं, वो बच्चे नहीं मरेंगे। जिस प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी। और उन गाड़ियों में जो तेल फूक रहा है 3-3.5 लाख का हर साल, वो 3-3.5 लाख करोड़ रुपए बच जाएगा सरकार का। देश में जातीय संघर्ष खत्म होंगे। देश में जो वृद्धाश्रम है, जो हमारे उच्च परिवारों पर जो अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे हैं, वो जो कलंक हैं हमारे देश पर, वो वृद्धाश्रम खत्म होंगे। क्योंकि 24 करोड़ परिवार रहते हैं इस भारत देश में, और 12 करोड़ मात्र रह गए हैं वो बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर के हैं। उनकी व्यवस्था भी नहीं कर पाते हम। क्यों? क्योंकि संस्कार नहीं है। वो वृद्धाश्रम खत्म होंगे और हमारे देश में कभी कोई धार्मिक संघर्ष भी नहीं होगा। क्योंकि ये जो बिगड़े हुए लोग हैं ना, चाहे वो विदेशी ताकत है और उनके इशारों पर चलने वाले ये जो हमारे देश के अंदर लोग बैठे हैं, जो हमारे बच्चों को आपस में लड़ाते हैं, उनको वो कच्ची सेना मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो योग्य बनने के लिए आगे निकल चुकी होगी। अरे ये बच्चे जब योग्य बनेंगे ना 50 करोड़, तो देश के अंदर वे पद जो सरकारी हैं, जो प्राइवेट पद हैं, जो भर सकते हैं, वो भर जाएंगे। और 200 देश तुमसे गरीब हैं, उनको व्यवस्थाएं चाहिए, उनको योग्यता चाहिए। अरे कोरोना का इलाज चाहिए, कैंसर का इलाज चाहिए, क्या नहीं चाहिए? चाहिए। हमारे बच्चे नशे से मुक्त होंगे, हमारे बच्चे बलात्कार के शिकार होने से मुक्त होंगे, वो एक्सीडेंट से मुक्त होंगे, सड़कें खाली होंगी, यातायात कम होगा, प्रदूषण कम होगा। क्या देश के लिए इतना कम है कि एक छोटी सी व्यवस्था इतने सारे काम कर दे? मैं तो कहता हूं कि आवासीय विद्यालय बनाकर हम इस देश की सारी समस्या में समाप्त कर सकते हैं। और क्या ये हम आज नया करेंगे? नहीं, हम ये पहले भी करते थे। जब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, उससे पहले हम मुसलमानों के गुलाम नहीं थे। हमारे देश के अंदर गुरुकुलीय परंपरा थी। छात्र अलग गुरुकुल में पढ़ते थे और लड़कियां अलग गुरुकुल में पढ़ती थी। तब हमारे देश के पास 33% व्यापार था पूरी दुनिया का। 33% व्यापार। तब हम विश्व गुरु थे क्योंकि ज्ञान बांटते थे हम। हमारे यहां का नाई भी प्लास्टिक सर्जरी कर देता था। वो समय था हमारा, क्योंकि हम सब उसके अंदर से दस्ते नालंदा जैसे, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे हमारे यहां पर। तब हमारे यहां ये पपोलगर्दी नहीं चलती थी। हम मुक्त हो सकते हैं। 3-4 चीज बताई, बंदरों से मुक्त हो सकते हैं, पन्ने से मुक्त हो सकते हैं, और हर परिवार इन 6 समस्या से मुक्त हो सकते हैं। और अगर हमारे परिवार इन 6 समस्या से मुक्त हो गए तो हमारे बच्चे योग्य बनेंगे, और अगर वो योग्य बनेंगे तो अच्छी नौकरी ले पाएंगे, अच्छे व्यापार करेंगे। और अगर वो अच्छे व्यापार नौकरी करेंगे तो क्या विवाह की चिंता हर परिवार को है, जिसके कारण हर माँ बाप टेंशन में है। क्योंकि मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं उस माँ बाप से बात कर रहा हूं जो आज टेंशन में है कि बच्चे का क्या होगा, लड़की का क्या होगा, जिसके अंदर अविश्वास आ गया है कि समाज में उसका मोहल्ला, उसका परिवार, उसका भाई भी उसके खिलाफ है। वो आज अवसाद में है। पैसा होने के बाद भी अवसाद में है। तो क्या पैसा इलाज है? नहीं, व्यवस्था ही इलाज है। अच्छी व्यवस्था इलाज है, और ये व्यवस्था हमें करनी है। और अगर हमने व्यवस्था कर दी, अपने बच्चों को वहां भेज दिया, तो टेंशन आज खत्म हो जाएगी। क्योंकि सरकारें किस पैसे से चल रही हैं? अरे हमारे पैसों से तो सरकारें चल रही हैं। उन सरकारों में कौन लोग बैठे हैं?
अरे हमारे ही तो बच्चे हैं, हमारे तो योग्य भाई हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, पिता हैं, वही तो बैठे हैं, जो मोदी जी हैं, वो जो योगी जी हैं, जो सेनाएं हैं, वो हमारे परिवार के तो हैं, ये पुलिस हमारे परिवार के तो है, प्रशासन के हमारे तो परिवार के हैं। अरे ये व्यवस्था हमने तो बनाई है अपने लिए कि हमारी रक्षा हो, हमारा समर्थन हो, हमारा योगक्षेम हो। देश को नहीं, पूरी दुनिया को आवश्यकता है योग्यता की, क्योंकि पूरी दुनिया आज 4,000 लाख करोड़ की जीडीपी लेकर 211 देश परेशान है कि कोरोना का इलाज कैसे होगा, और आज हो गया तो अगला आने वाला कोरोना का उसका इलाज कैसे होगा? क्या कभी सोचा किसी ने? आज 14 दिन के अंदर व्यक्ति मरता है, कल को हो सके 14 घंटे के अंदर मर जाए, तो क्या हम उस कोरोना का इलाज नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा इम्यून सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं जिसके कारण चमगादड़ जिंदा है और आदमी जिंदा नहीं है? हम क्या इतने योग्य हो गए? अयोग्य हो गए हैं। योग्यता बढ़ानी होगी, आवासीय विद्यालय बनाने होंगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी 15 लाख बच्चे, जहां पर पैसे की कोई कमी नहीं है। अमेरिका की जनसंख्या 32 करोड़ है, 33 करोड़ है। पूरी दुनिया की जनसंख्या का केवल 4% है, और पूरी दुनिया के 4,000 लाख करोड़ के धन में से 1,400 लाख करोड़ रुपए अकेले अमेरिका के पास है, लेकिन अपने बच्चों को डिप्रेशन से मरने से नहीं रोक पा रहा। क्या कारण है? बच्चे क्रिएटिव नहीं है, बच्चे डिप्रेशन के शिकार है। क्या हम डिप्रेशन के शिकार नहीं? हम क्या कर सकते हैं? हम आवास विद्यालय बना सकते हैं। मां बापों को संघर्ष करना होगा और कोई नहीं करेगा। 24 करोड़ परिवार हैं, अगर 24 करोड़ परिवारों की एक आवाज हो गई ना, तो सबको करना पड़ेगा, पूरी दुनिया को झुकना पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया डिप्रेशन की शिकार हो गई। तब क्या गया इसमें? और एक संदेश, तो आध्यात्मिक मैंने आपको बता दिया, YouTube देखने के बाद आपको पता चलेगा। वेबसाइट में मैंने बता दिया कि दुनिया कैसे आगे बढ़ेगी। और भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान सबके पास है, अवचेतन मस्तिष्क सबके पास है, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क से ही तो हम सारे काम करते हैं। ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, सारे काम नौकरी कर रहे हैं। हमें कौन से दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है? अरे हम रोबोट बन गए हैं, हमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। पूरे 1,000 लाख साल करोड़ों साल ऐसे हो गए हैं, जन्म ले रहे हैं और बार बार वही काम कर रहे हैं। हमारे बाप ने वही किया, हम वही कर रहे हैं, हमारे बच्चे वही करेंगे। और आइंस्टाइन ने यह कहा, क्योंकि प्रमाण कौन होंगे? वही वैज्ञानिक तो होंगे, क्योंकि हम अपने लोगों की तो सुनते नहीं, तो चुनाव अमेरिका वाले को सुन ले। आइंस्टाइन ने यह कहा कि समस्या जिस स्थिति में पैदा होती है, उसका इलाज उस स्थिति में नहीं होता है। उसके इलाज के लिए हमको परिस्थितियां बदलनी पड़ती हैं, हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो क्यों ना परिस्थिति बदले। और जो श्री राम के वंशज हैं मेरे देश में, हिंदू 100 करोड़ हिंदू हैं, वो सुन लें। जो श्री कृष्ण के वंशज हैं वो सुन लें, जो चाणक्य के वंशज हैं वो सुन लें, जो गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं वो सुन लें, जो महाराजा शिवाजी के वंशज हैं वो सुन लें, जो महाराणा प्रताप के वंशज हैं वो सुन लें, अरे जो रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं वो सुन लें, जो क्रांतिकारी भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं वो सुन लें, जो महर्षि दयानंद के वंशज हैं, जो उनको अपना गुरु मानते हैं, वो आर्य सुन लें। वो हर हिंदू सुन ले, वो हर आर्य सुन ले, इस देश में मौजूद हर वो सुन ले जो सनातन संस्कृति को अपनी संस्कृति मानता है। वेद वेद चिल्लाते हो, रामायण रामायण चिल्लाते हो, महाभारत का प्राश्रय लेते हो, गीता का प्राश्रय लेते हो। क्या जितने सब्जेक्ट मैंने पढ़े हैं तुमने पढ़े हैं क्या? क्या 56 सब्जेक्ट तुमने पढ़े हैं क्या? 80% तुम्हारे नंबर आए हैं क्या? महर्षि दयानंद बार बार चिल्लाते रह गए, ऋषि की गाथा तुमने सुनी तो बहुत, लेकिन तुम कह नहीं पाए। महर्षि दयानंद कह रहे हैं योग्यता बढ़ाओ। अरे जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के गुणों को जानो, अपना विकास करो, यान बनाओ और इस आकाश में घूमो। सौर मंडल, ये जितनी भी गैलेक्सी हैं, जितने ब्रह्मांड तुम्हारे लिए हैं। अरे वेद वेद पढ़ने से, मंत्र पाठ करने से आएगा नहीं, क्योंकि मंत्रों के अंदर बीज है, उस ज्ञान का बीज है, उसे वृद्धि करने के लिए हम सबका निर्माण किया है। नहीं तो जगत बनाने का कोई मतलब नहीं था परमात्मा का। अरे अगर हमने बीज से वृक्ष नहीं बनाया तो हमारी आत्मा का, चेतनता का विकास कैसे होगा? कैसे मोक्ष को प्राप्त करेंगे? कैसे आत्मा चेतन होगी? कभी सोचा है? आपको अगर वेदों का शोध करना है, चाहे वो जर्मनी के अंदर चल रहे हो या भारत में चल रहे हो, आपको पूरे सब्जेक्ट, भौतिक सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इन भौतिकवादियों में और इन वेद के वादियों को, दोनों को एक पटरी बनाने के लिए आपको योग्यता बढ़ानी होगी, क्योंकि परमात्मा बहुत योग्य है, सर्वयोग्य है, वो सर्वज्ञ है, सब जानता है। आप कुछ नहीं जानते हो, संगीता पढ़ रहे हो। अरे परमात्मा ने श्रुति दी है हर मनुष्य को, उसके अवचेतन में पड़ी हुई है। यहां
यहां पड़ी है हर मनुष्य के। जो जानता है, चाहे वो रविदास हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो विश्वामित्र हो, चाहे वो आर्यभट्ट हो, चाहे अंगिरा हो, अग्नि हो, वो यहां प्रकट होती है जो जानता है, क्योंकि आत्मा अंदर, परमात्मा अंदर, सब जगह है। लेकिन आत्मा चूंकि अंदर है तो परमात्मा कहां मिलेगा? अंदर। तो महर्षि दयानंद की बात मानोगे या अपने आप को विद्वान मानोगे? अरे वो कह रहे हैं कि आकाश, पृथ्वी, आकाश, प्रकृति, समय, परमात्मा और आत्मा प्रलय काल में भी वर्तमान होते हैं, वो आज भी वर्तमान है। और परमात्मा को जानने के लिए जो वर्तमान है, आत्मा को वर्तमान होना होगा। जब आत्मा वर्तमान होगा तो वो प्रकृति के वर्तमान को जान पाएगा, वो समय के वर्तमान को जान पाएगा, वो आकाश के वर्तमान को जान पाएगा, और उसकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, तीक्ष्ण हो जाएगी, विलक्षण हो जाएगा, वो लीजेंड बन जाएगा। हजारों लाखों वीडियो देखने की जरूरत नहीं है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। अपना एक ज्ञान ले लो, वर्तमान हो जाओ, प्रेजेंट हो जाओ, आप कुछ भी कर सकते हो। योग्यता के लिए एकाग्र होना बहुत जरूरी है, ध्यान होना बहुत जरूरी है। अष्टांग योग का इतना ही मतलब है। अष्टांग योग किसे कह रहे हैं? यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसका एक ही मतलब है, बुराई छोड़ दो और अच्छाई अपना लो। कर्म योग हो, भक्ति योग हो या ज्ञान। तब भारत देश में जिनको सबसे पहले श्रुति प्राप्त हुई योग्यता के आधार पर, जिन्होंने अपनी योग्यता के आधार पर वेद लिखे, उन्होंने परमात्मा को सत्य सत्य जाना, उनकी दुर्गति क्यों हुई? क्यों आज हम दुर्गति के शिकार हैं? इसलिए शिकार हैं क्योंकि हमने गलत मार्ग पकड़ लिया है। हमको जाना था अंदर, हम चले गए बाहर। हमको जाना था ज्ञान की तरफ, हम चले गए अज्ञानता की तरफ। और हमें इस चीज को बदलना होगा, क्योंकि हम आज अगर गलत मार्ग पर हैं तो हमारे बच्चे गलत मार्ग पर जाएंगे। अगर हम एक झूठ के सहारे हैं तो उन बच्चों को उस झूठ को बचाने के लिए 2 झूठ बोलने पड़ेंगे, 2 झूठ को बचाने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी को 4 झूठ बोलने पड़ेंगे। और परमात्मा झूठ का फल झूठ देगा और सत्य का फल सत्य देगा। जो पुरुषार्थी होगा वो पुरुषार्थ को पाएगा। अतः सारे माँ बापों से, मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं, पेरेंट्स से बात कर रहा हूं। क्योंकि छात्र, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, इस दुनिया में जितने भी कार्य चल रहे हैं, कोई नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, वो सब पहले बच्चे थे। माँ बापों ने जैसे उनका संस्कार दिए, जैसे उनके विद्या दी, वैसे उन्होंने ले ली। लेकिन अब हम अगर इस बात को जान रहे हैं कि कुछ चीजें हमारी हद में नहीं है, वो हद में है, वे समस्याएं हद में हैं योग्यता के, तो अपने बच्चों को योग्य बनाने का काम हमारा है, हम माँ बापों का है। पूरी दुनिया के 100 करोड़ माँ बापों का है, भारतवर्ष के अंदर 24 करोड़ माँ बापों का है, और इस उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ माँ बापों का है। तो सबसे एक निवेदन है कि मेरी इस बात को ध्यान से समझेंगे। परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? परमात्मा 10 मिनट की दूरी पर है। ऐसे 2 वीडियो मैंने डाले हैं। शंका समाधान 40 करी हैं, और भी डालता रहूंगा, चर्चा चलती रहेगी। प्रैक्टिकल ज्ञान है, धीरे धीरे करेंगे। विचार मुक्त होना है और परमात्मा को वर्तमान ही मानना है। वर्तमान है, आप भी वर्तमान हो, आप भी अमर हो, वो भी अमर है, प्रकृति भी अमर है। हर 15 साल में मनुष्य का शरीर बदल जाता है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती है। तब मैं आपसे कहता हूं कि हम सब अब सत्य की तरफ बढ़ें, विज्ञान की तरफ बढ़ें, असत्य ज्ञान को त्याग दें। महर्षि दयानंद ने भी कहा है कि सत्य का ग्रहण करने में और असत्य का त्याग करने में सदा उद्यत रहना चाहिए। और ऋग्वेद जो कि ज्ञान कांड है, पूरी दुनिया उसको मानती है, उसमें 2 ही सार निकल के आते हैं। अगर आप 10,000 मंत्र पढ़ोगे तो 2 सार निकले हैं, जिसे महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि सृष्टि का निर्माण आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, आकाश और काल ने इकट्ठे बैठकर वर्तमान करते हुए उसको किया। परमात्मा ने किया, बाकी सब उसके अंदर कारण बने, वो निमित्त थे। आज भी वो हैं, आगे भी रहेंगे। वो आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तब हम समझ पाएंगे कि हमें वर्तमान होना है। हम या तो भूत में बैठे हैं, या तो भूत के विचार हैं, पास्ट के हैं, या फ्यूचर के विचार हैं, फ्यूचर के। ना पास्ट एग्जिस्ट करता है, ना फ्यूचर एग्जिस्ट करता है। वो वर्तमान एग्जिस्ट करता है, जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। इस वर्तमान को बनाना है, इस वर्तमान को अच्छा करना है, इस वर्तमान में उपस्थित किसी को पोषण को भोजन देना है, इसमें किसी अविद्या को विद्या देनी है, इसमें हमें किसी अपराधग्रस्तता को बचाना है,
इसमें हमें खराब व्यवस्थाओं को तोड़कर अच्छी व्यवस्थाएं करनी है, इस क्षण में करनी है। इस क्षण में असत्य को त्यागना है, सत्य का ग्रहण करना है। इसमें हमें सही दिशा में जाना है, गलत दिशा को त्याग करना है। इसमें हमें योग्यता को प्राप्त करना है, अयोग्यता को छोड़ना है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सबको, हम माँ बापों को अपने बच्चों की व्यवस्था बनानी है। आप सबसे मेरी चर्चा चलती रहेगी, जैसे जैसे मेरे पास क्वेरी आएंगी मैं उनके उत्तर अवश्य दूंगा। लेकिन मैं कहता हूं कि वो सब ज्ञान आपके अंदर भी है, वो श्रुति परमात्मा की आपके अंदर भी है, आपके अवचेतन में है। उस अवचेतन से ही हम 95% काम करते हैं। आपको कोई प्रार्थना याद है तो वो आपके अवचेतन में है। आपको अगर 2 का पढ़ा याद है तो आपके अवचेतन में है। आप अगर गाड़ी चला रहे हो और आपको 2-4 महीने हो गए हैं, इसका मतलब कि वो आपका ज्ञान आपके अवचेतन में चला गया है। इसका मतलब है कि आपका सारा जीवन 95 से 99% अवचेतन ही चला रहा है, और वो आप करोड़ों वर्ष से कर रहे हो। तो अब उसको जान लो, उसकी क्षमता को जान लो और उसका उपयोग करो। परमात्मा ज्ञान का प्रकटीकरण करो, सत्य का ग्रहण करो, सत्य बोलो, जैसा बोलो वैसा करो। और जितनी भी अयोग्यताओं से हमारा नाश हुआ है उस सबका त्याग करना है, आगे बढ़ना है। आपने सबने मेरी बातों को ध्यान से सुना, सारी समस्या का समाधान मेरे पास भी है। हम सब मिलकर और निकाल लेंगे और प्रयास करेंगे, योग्यता ग्रहण करेंगे। जैसे जैसे योग्य बनोगे परमात्मा वैसे वैसे योग्यता ग्रहण करेगा। जो झूठ बोल रहा है उसको त्यागना है, जिसको किताबी ज्ञान है उसको त्यागना है, जिसको अनुभव है उसको ही प्राप्त करना है। क्योंकि जितनी भी किताबें इस दुनिया में अवेलेबल हैं वो आपको नया ज्ञान नहीं दे सकती। क्योंकि अगर ऐसा ज्ञान हो सकता तो कोरोना का इलाज 6 महीने पहले आ गया होता। उसके लिए प्रयोग करने पड़ रहे हैं, ज्ञान, नए ज्ञान को ग्रहण करना पड़ रहा है। और नया ज्ञान परमात्मा की कृपा के बिना हो नहीं सकता। बुद्धि को सूक्ष्म करना ही पड़ेगा, योग्य बनना ही पड़ेगा। और इसके लिए आज से डालनी है अपने बच्चों के अंदर, क्योंकि पैसा हमारे पास होगा लेकिन योग्यता करना हुई तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। एक मरा हुआ परजीवी कोरोना हम सबको मार रहा है और हम सब आपस में युद्ध कर रहे हैं। वो उल्का पिंड ऊपर चलता हमारी तरफ आ रहा है और 30 वर्ष पहले अगर हमको पता चला तो हम बचने का कोई साधन हमारे पास नहीं है, लेकिन योग्यता उसको प्राप्त कर सकती है। हम कितने बड़े डॉक्टर हैं, कितना बड़ा पैसा, कितने बड़े अस्पताल हमारे पास में, लेकिन हमारे पास कैंसर का इलाज नहीं है। अब पूरी दुनिया में सबसे पुरानी पुस्तक जिसको सारे भाषाविद हों, ज्ञानविद हों, इतिहासविद हों, उसको सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, वो पुस्तक है ऋग्वेद। भारतीयों की दृष्टि में सब ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान उन वेदों में आया और वो ऋग्वेद ज्ञान कांड है। अब ज्ञान कांड है ऋग्वेद, 10,000 के उसमें मंत्र हैं। तब मैं ये कहना चाहूंगा कि परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, परमात्मा ने सृष्टि बनाई। अब सृष्टि कितनी छोटी है, कभी हम मनुष्यों ने इस बात पर विचार किया कि क्या पृथ्वी पर मौजूद ये कण, ये पहाड़, ये देश, ये पूरी दुनिया ही क्या पूरी सृष्टि है? क्या परमात्मा ने इसके बाहर सौरमंडल नहीं बनाए? क्या इसके बाहर गैलेक्सी नहीं बनाई? अरे क्या इसके बाहर यूनिवर्स नहीं बनाया? जब पता है, वेदों में लिखा है कि पूरा ब्रह्मांड भी जहां तक फैलाव है इस सृष्टि का, वो भी परमात्मा के 1/4 भाग में आते हैं। तब हमने क्या साधन किए, क्या उपाय किए? क्या उपस्थित है सारा ज्ञान इन वेदों में? परमात्मा ने ज्ञान किसको दिया? सबसे शुरू में जो ज्ञान अंतःकरण में प्रकट हुआ उसका नाम था श्रुति। श्रुति मतलब अंतःकरण में, आत्मा के अंतःकरण में प्राकृतिक घटनाओं का जिस प्रकार सृष्टि का निर्माण हुआ परमात्मा ने किया, उसका वैसे वैसे उसको साक्षात्कार कराया। ऋषि अग्नि ने उसका साक्षात्कार किया और वही उस ऋग्वेद के प्रणेता माने जाते हैं। लेकिन क्या ऋषि अग्नि ने वो श्रुति लिखी? नहीं लिखी। उसके बाद हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष तक वो एक गुरु से दूसरे शिष्य तक जाती रही और गुरु शिष्य परंपरा तक चलते हुए लाख वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले, इसका कोई लिखित समय तो नहीं है, लेकिन लिखे बाद में ही गए हैं, क्योंकि इसको श्रुति कहा गया। अंतःकरण में परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान को बार बार जब बोला गया तो श्रुति बोला गया। अब एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, पूरी दुनिया के विद्वानों, ये बताओ कि जो आप जानते हो, क्या आप उसे कभी पूरा लिख सकते हो? कभी नहीं लिख सकते। तो क्या इस दुनिया में कोई जो जानता है वो पूरा लिख सकता है? नहीं लिख सकता। और अगर ऋषि अग्नि ने अपने शिष्य को वो वेद
सुनाए और उन्होंने सुने, तो क्या उस समय उपवेद बनाए? क्या उस समय उपनिषद बनाए? क्या उस समय जो शाखाएं चल रही हैं क्या उसका निर्माण हुआ? नहीं हुआ। ये जो व्याकरण इत्यादि चीजें हैं ये सब की सब बाद में समझी गई हैं, किस लिए? कि हम वेदों को समझ सकें। तो क्या इन वेदों को समझने का माध्यम मात्र ये व्याकरण है? क्या ये उपवेद हैं? क्या उपनिषद हैं? क्या यही मार्ग है? क्या वो जो ब्राह्मण है क्या वही मार्ग है? क्या परमात्मा न्यायकारी नहीं है? क्या वो किसी अन्य व्यक्ति को श्रुति नहीं दे सकता? क्या है श्रुति? श्रुति है परमात्मा का अंतःकरण में प्रकट ज्ञान, जो हर अवचेतन के अंदर, मनुष्य के अंदर पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी अन्याय नहीं किया परमात्मा ने, और कोई अन्यायकारी वो है ही नहीं, वो न्यायकारी है। इसका मतलब ज्ञान वो चला है। पुरुष प्रकृति इसलिए कही जाती है क्योंकि वो ज्ञान अब तक चला रहा है, मुझे प्रकट हुआ है। और मैं पूरी दुनिया के वैदिक विद्वानों को चुनौती देता हूं कि अगर वो वेद ज्ञान को, जो वेद लिखे हुए हैं, उसको श्रुति सिद्ध कर दें तो। क्योंकि अगर वेद मंत्रों में जो 20,357 मंत्र हैं, क्या इनमें बीज रूप ही है या नहीं है? परमात्मा के ज्ञान का बीज रूप उपलब्ध है, और इसीलिए महर्षि दयानंद बार बार कह रहे हैं कि इसके अंदर बीज रूप में परमात्मा के ज्ञान का प्रकटीकरण है मात्र। इसलिए मनुष्यों, ऋग्वेद में बार बार कह रहे हैं, अनुवाकों में बार बार सूत्रों में कह रहे हैं कि मनुष्यों, इस पृथ्वी पर प्रकृति के अंदर जो पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, इसके गुणों को जानो, इसके गुणों को धारण करो, इस पर अनुसंधान करो, यान बनाओ, अंतरिक्ष में घूमो। ऋग्वेद आदि भाषी भूमिका में कह रहे हैं कि यान बनाओ। तो क्या आज इलॉन मस्क ने रॉकेट नहीं बनाए? क्या हमारे देश ने मंगलयान नहीं बनाए? ऋग्वेद में कहां लिखा है? अरे बीज में यही तो बताया कि आपको जाना चाहिए, आपका निर्माण होना चाहिए, आपको करना चाहिए। परमात्मा ने सब ज्ञान बीज रूप में दिया, लेकिन मैं कहता हूं कि वो ज्ञान श्रुति में पूर्ण का पूरा था, और वो आज भी पूरा का पूरा है। जो जितना जानेगा, जितना परमात्मा से अनुग्रह करेगा, उसकी कृपा प्राप्त करेगा, उसको उतना उतना हो जाएगा। तब मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में 780 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, तो अगर उनको वेदों का यथार्थ जानना है, श्रुति तक पहुंचना है, तो उनको आत्मा और परमात्मा तक पहुंचना पड़ेगा। अपने अवचेतन में उपस्थित उन श्रुति को जानना पड़ेगा, अपनी योग्यता के अनुसार अपने क्षेत्र में उस श्रुति का लाभ लेने के लिए परमात्मा से अनुग्रह करना पड़ेगा। मैंने अनुग्रह किया है, मुझको वो प्राप्त है, और मैं कहता हूं कि आज दुनिया की कोई भी समस्या मेरे सामने समस्या नहीं है। तो ये कौन बोल रहा है? ये कौन बोलता है? कौन देखता है? अरे आत्मा ही तो बोलता है, आत्मा ही देखता है। तो वर्तमान आत्मा वर्तमान परमात्मा से बार बार अनुग्रह करता है कि परमात्मा सत्य का प्रकटीकरण कर दो, तो वो करता है। जितना उत्तम प्रश्न होता है वो उतना उत्तम उत्तर देता है। मुझे दे रहा है, आपको भी देगा। जरा सा प्रयास किया है, यूट्यूब के अंदर दिए हैं 40 वीडियोस को देख लो। और अगर किसी को वेदों का यथार्थ जानना है तो इस दुनिया में उपस्थित परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जितने सृष्टि निर्माण के अंदर विषय दिए हैं मनुष्यों ने, श्रुति के आधार पर, परमात्मा के उस ज्ञान के आधार पर, क्योंकि नॉलेज का प्रकटीकरण बिना परमात्मा की कृपा के हो ही नहीं सकता। 8वीं क्लास के कोर्स को 1 लाख बार पढ़ोगे तो 10वीं परीक्षा, जो 10वीं क्लास है उसकी परीक्षा पास नहीं होगी। 8वीं क्लास की परीक्षा को 10 लाख बार भी पढ़ोगे ना तो बीटेक की परीक्षा पास नहीं होगी। आपको उस स्तर को प्राप्त करना ही पड़ेगा। इसीलिए आज हमें वैक्सीन ढूंढने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कोरोना वायरस की बीमारी बीटेक का विषय है और हमारी पढ़ाई अभी 8वीं क्लास की चल रही है। इसीलिए बार बार हमें प्रयोग करने पड़ते हैं, बार बार कल्पना करनी पड़ती है। क्या उसकी बीमारी ढूंढी जाएगी? क्या पृथ्वी से बाहर से पदार्थ आएंगे? पदार्थ तो यहीं के होंगे, समस्या यहीं की है, तो इलाज भी यही होगा। लेकिन हमारी योग्यता उतनी नहीं है, क्योंकि योग्यता को तो नशे ने, यूट्यूब पॉर्न मूवी ने, आपके इन घन चक्करों ने, जो विद्या को जानते नहीं हैं, अयोग्यता को सर पे बैठा रखा है, उन्होंने नाश कर दिया। मुगलों ने नाश किया, अंग्रेजों ने नाश किया गुरुकुल का। नहीं तो श्री राम सेतु क्या आज आश्चर्य का विषय नहीं है? क्या पीसा की मीनार आश्चर्य का विषय नहीं है? क्या रोम के पिरामिड, जहां पर 20-20 टन के पत्थर बिना किसी सीमेंट के जोड़ दिए गए, क्या आपके आश्चर्य का विषय नहीं है? क्या बर्मुडा ट्रायंगल आपके आश्चर्य का विषय नहीं है? अरे योग्यता ही नहीं है तो आश्चर्य ही आश्चर्य है। और जब आश्चर्य आता है तो कहते हैं तो चमत्कार है, कमाल हो गया, ये चमत्कार है। जो हम नहीं जानते वो जादूगरी है, वो चमत्कार है। जो जान गए वो चमत्कार नहीं है। जिस समय रेडियो बनी उस समय रेडियो के अंदर आवाज आई तो आदमी ये सोचने लगे कि इसके अंदर आदमी कहां से बैठ गया, तो छोटी सी दिख रही है।
जब टीवी चला तो उसके अंदर आदमी बैठा दिख रहा था, इसके अंदर कैसे घुस गया। लेकिन जब उसके विज्ञान को जान लिया तो समझ गए कि ये सब फ्रीक्वेंसी से आने वाले चलचित्र हैं। तो जितना जितना जानोगे परमात्मा कृपा करेगा, नॉलेज का स्तर बढ़ेगा। एक ही चीज है, कल्पना करनी पड़ेगी और प्रयोग करने पड़ेंगे, तब आपको समाधान मिलेंगे। परमात्मा ने पूरी सृष्टि को ऐसे ही बनाया है, संभावनाओं का है। एक व्यक्ति पुरुषार्थ करेगा तो योग्यता को प्राप्त करेगा, समस्या का समाधान ढूंढेगा। इसी के लिए हमको सारे आवासीय, पूरी दुनिया के विद्यालय आवासीय बनाने होंगे, गुरुकुलीय परंपरा पर चलाने होंगे, लड़का लड़की को अलग अलग पढ़ाना होगा। तब वे आज हमारे परिवारों के रिश्ते, विवाह आदि के बाद में आधे रिश्ते छूट जाते हैं। हर युवक बिगड़ रहा है, हर युवती बिगड़ रही है, कोई कारण समझता है? हर परिवार बर्बाद है, मानसिक अवसाद के ग्रस्त है वो मां बाप। आपसे बात कर रहा हूं मैं, इस दुनिया के हर मां बाप से बात कर रहा हूं मैं, और पूरी दुनिया में उपस्थित उन भारतीयों को जो हिंदी समझते हैं, तो अपने अपने भाइयों को जो जापान में रह रहे हैं जापानी में समझा दें, जो अमेरिका में रह रहे हैं उनको इंग्लिश में समझा दें, जो यूके में रह रहे हैं उनको इंग्लिश में समझा दें, जो जर्मनी में रह रहे हैं उनको जर्मनी में समझा दें कि आप सबकी एक ही समस्या है कि आप सबके अंदर सत्य का अभाव हो गया है। आप सब सही चिंतन नहीं कर रहे हैं। आप मां बाप हो, आप पर जिम्मेदारी है, आपने जन्म दिया है इन सब अपनी पीढ़ियों को, इनको संभालने की जिम्मेदारी आप पर है। 780 करोड़ लोग हैं तो मैं मानता हूं कि लगभग 100 करोड़ परिवार होंगे, तो 100 करोड़ वे जो मां बाप हैं, वो जो पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है। मैं उनसे बात कर रहा हूं, उनको स्टेप लेना होगा, उनको इन सरकारों को चेताना होगा कि हम सब अपने बच्चों को बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं वो योग्य बने, और जब योग्य बनेंगे तो वो योग्यता को धारण करके ही इस समाज का संचालन करेंगे। और वे जो बेचारे, एक हर मनुष्य जीवन में वृद्धा अवस्था आती ही है, मेरी भी आएगी, आपकी भी आई है, किसी की ना आएगी, बच्चे की भी आएगी। हर 15 साल में शरीर बदल जाता है, आत्मा तो वही रहता है, अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन हर 15 साल में शरीर की प्रत्येक कोशिका मरकर नई कोशिका बन जाती है। तब मैं कहता हूं कि आपको वृद्ध आश्रम भी खत्म हो जाएंगे। हम सबकी अज्ञानता का, संसारहीनता का परिणाम है। अरे इस धरती पर नहीं रहना है, ये भवसागर है हम सबके लिए। हमें घूमना है सौरमंडलों में, हमें घूमना है उन आकाश गंगाओं में, हमें घूमना है परमात्मा के उस ब्रह्मांड के अंतिम कोने तक जो परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है। तब मैं उस बीज रूप में उपस्थित परमात्मा के ज्ञान को, जो आज वेदों में उपस्थित है, तो महर्षि दयानंद क्या कह रहे हैं? ऋषि की बात तो समझोगे। ऋषि कह रहे हैं बीज रूप हैं, इनका अनुसंधान करो, इसको प्राप्त करो। प्रलय के अंदर आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, आकाश और समय वर्तमान थे, आज वर्तमान हैं और फिर वर्तमान हो जाएंगे। तो जो थे वो हैं, वो रहेंगे, और जो नहीं थे अगर वो पैदा हो गए तो वो नष्ट हो जाएंगे। अतः शरीर नष्ट हो रहा है, आत्मा नष्ट नहीं हो रही है, प्रकृति नष्ट नहीं हो रही है, परमात्मा नष्ट नहीं हो रहा है, समय नष्ट नहीं हो रहा है। बस वो कारण है इस जगत के बनने का। तो मैं आप सबको चुनौती देता हूं कि श्रुति को पैदा करें, और अगर श्रुति का आभास नहीं है तो श्रुति मुझसे प्राप्त करें। मैं तरीका बता रहा हूं, मेरे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, जो जानेगा वो आगे बढ़ेगा। तब मैं कहता हूं कि श्रुति ही स्वतः प्रमाण है, वेद स्वतः प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो वेद हम मनुष्यों ने लिखे हैं। हमने उनको ऋषि कहा है, लेकिन वो पूर्णता से नहीं लिख पाए, क्योंकि पूर्णता को प्रकट नहीं कर पाए, क्योंकि उनको जानने के लिए उपवेदों की आवश्यकता पड़ी, उपनिषदों की आवश्यकता पड़ी, ब्राह्मणों की आवश्यकता पड़ी। क्यों पड़ी? व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर वो स्तुति थे, जब समझा सकते थे तो क्यों नहीं समझाया? इसका मतलब वो ज्ञान लुप्त हो गया, बीज मंत्र चलते रहे और उनके अनुसंधान में बाद में करने पड़े, व्याकरण आदि का अध्ययन करना पड़ा। तब मैं कहता हूं कि परमात्मा न्यायकारी है, और वो ज्ञान देता है, प्रकट करता है, लेकिन उसको करता है जो उसके विषय को समझता है। अरे सामाजिक विषय को जानो, भूमि को जानो, सॉइल इंजीनियरिंग पढ़ो, आकाश को जानो, स्पेस इंजीनियरिंग पढ़ो, इलेक्ट्रॉनिक्स को जानो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ो, कंप्यूटर को जानो, कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन पढ़ो, आईटी पढ़ो, मैकेनिकल पढ़ो। मैंने पढ़ी हैं, मैं सार रूप में जानता हूं, इसीलिए उनको रिलेटेड कर पा रहा हूं। मैंने बायो पढ़ी है, मैंने जूलॉजी पढ़ी है, इसलिए मैं जानता हूं कि बी पॉजिटिव का क्या परिणाम है। पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई बी पॉजिटिव है तो उसका क्या स्वभाव है, वो स्वभाव क्यों है, वो क्यों गहरा सोचता है, क्यों डीप सोचता है। बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, क्यों ओ पॉजिटिव ऐसे हैं, हर परिवार में हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, यहूदी हैं, जैन हैं, कम्युनिस्ट हैं। क्यों ओ पॉजिटिव थोड़ा सा क्षत्रिय होता है, क्यों लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, क्यों वो ज्यादा नहीं विचार करता। हर ग्रुप का अलग चिंतन क्यों है? क्या आप जानते हैं ग्रुप में खून कैसे बनता है? अरे माता का बच्चा भी माता के रक्त से पलता है, लेकिन उसके अंदर माता का
ब्लड ग्रुप 30% से ज्यादा केसों में नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप के अंदर हम पैदा नहीं कर सकते उसको, परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। और ब्लड ग्रुप बनता है माता के गर्भ में 3 महीने के बाद, जब बच्चा 3 महीने का हो जाता है और आत्मा का प्रवेश करती है जिस समय पहली कोशिका बन जाती है। क्योंकि बिना आत्मा के प्रकृति से मिलन के बाद जीवन नहीं हो सकता अगर उसमें आत्मा का प्रवेश नहीं है तो। तब 3 महीने बाद खून बना है, और वो खून किसने बनाया है? इसलिए कहा 16 संस्कार को मानो, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक मानो। हमारे ऋषियों को बहुत बुद्धिमानी थी कि जितना योग्य माँ बाप शरीर बना लेंगे अपनी कोशिका में, परमात्मा उतनी ही उत्तम आत्मा आपके घर में प्रवेश करा देगी, क्योंकि उसकी आत्मा का जो ब्लड होगा वो माँ बाप से मैच नहीं करेगा 70% केसों में। तब मैं कहता हूं पूरी दुनिया में बी पॉजिटिव जितने हैं, ए बी पॉजिटिव जितने हैं और ओ पॉजिटिव जितने हैं, अगर वो थोड़ा सा भी चिंतन कर रहे हैं तो ध्यान देना, तुम मेरी बातों को समझ सकते हो। मैं उन माँ बाप से कह रहा हूं कि तुम मेरी बातों को समझ सकते हो, क्योंकि अगर आप बी पॉजिटिव भी नहीं हो तो आपके परिवार में आपके चाचा बुआ, आपके किसी कुटुंब के अंदर कोई तो बी पॉजिटिव होगा, कोई तो ओ पॉजिटिव होगा। भारत के अंदर 40 करोड़ लोग बी पॉजिटिव हैं, 50 करोड़ लोग ओ पॉजिटिव हैं। अरे हमारे यहाँ ज्ञानी भरे हैं, हमारे यहाँ क्षत्रिय भरे पड़े हैं, और हम उनको क्या क्या बता रहे हैं। इसलिए आज सारी दुनिया की कंपनियों पर कौन बैठा है? वो बुद्धिमानी तो बैठा है। नासा के वैज्ञानिकों में किसका प्रवेश है? हमारे ही तो देश का प्रवेश है। अरे डॉक्टर कौन बना हुआ है? जो डीप हो सकता है वही तो बना हुआ है। चेक करा लो, ब्लड ग्रुप एरिया से निकलेंगे। चिंतन होंगे, गहरे चिंतन होंगे, मेरा बी पॉजिटिव है, और मैं चुनौती दे रहा हूं पूरी दुनिया के मनुष्यों को, अगर बी पॉजिटिव है तो गहरा चिंतक होगा, क्योंकि आत्मा वही आई है जो परमात्मा ने भेजी है। वही साइंटिस्ट होगा, गहरा सोचता होगा। लेकिन अन्य ग्रुपों के लिए भी कोई बंधन नहीं है, जैसा कर्म करोगे परिणाम पाओगे। लेकिन हमने पहले जन्मों में पुरुषार्थ किया है और हम उसका फल भुगत रहे हैं, हम उसका फल भोग रहे हैं। हम बुद्धिमान हैं, आपको बनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और किसी ब्राह्मण क्या पैदा हुआ ब्राह्मण नहीं बनेगा? ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जानता हो। आज दुनिया में कोई नहीं जानता, सब झूठ बोल रहे हैं, किसी के पास कोई अनुभव नहीं है। मेरे पास है, मैं करा सकता हूं। जो YouTube देखेगा उसको होगा, उसको प्रयास करना पड़ेगा। कई घंटे 2 घंटे नहीं लगने, 10 मिनट का अभ्यास है। 40 संख्या समाधान दिए हैं, 400 दूंगा, क्योंकि जिसने 10,000 पुस्तकें पढ़ी हैं वो एक बार अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन जिसको एक बार अनुभव है वो 10,000 किताबें लिख सकता है। लेकिन कोई भी मनुष्य इतना, क्योंकि अल्पज्ञ है मनुष्य, तो कोई भी मनुष्य अपने पूरे ज्ञान को कभी लिख नहीं सकता, कभी नहीं लिख सकता। अतः मैं कह रहा हूं आपको वर्तमान होना, आपको योग्य बनना है ना, योग्यता चाहिए तो आपको वर्तमान होना पड़ेगा। आपको आत्मा का दर्शन करना है, आपको वर्तमान होना पड़ेगा। आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहिए, आपको वर्तमान होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में एक मन है जो भूत और भविष्य का विचार करता है। कभी आपने विचार किया है कि भूत तो बीत चुका, पास्ट तो हो गया, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, बस सोच रहे हैं। भविष्य आया नहीं है इसलिए उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो वर्तमान आपके पास समय है उसमें आप कुछ कर ही नहीं रहे, उसमें मात्र सोच रहे हो। सोच कौन रहा है? मन सोच रहा है। करना है, आत्मा को सुझवा रहा है मन। तब क्या होगा? तो मन तो कल्पना ही करता है, तो कल्पना लोग में जी रहे हैं सारे के सारे। मैं वर्तमान में जी रहा हूं और मैं चुनौती दे रहा हूं सारे वेद को पढ़ने वालों को, सारे साइंटिस्टों को, सारे डॉक्टरों को चुनौती देता हूं कि आओ मुझसे चुनौती करो, मुझसे शास्त्रार्थ करो, और परमात्मा प्रदत्त मेरी श्रुति को अगर गलत ठहरा सको एक भी बात को, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, क्योंकि मेरा ज्ञान किताबों का नहीं है। किताबें मैंने पढ़ी हैं, विषय पढ़े हैं सार रूप में। जैसे दयानंद बोलते हैं कि कप में भर दो केसर, और केसर को जब निकाल दिया जाता है तब सार रूप में रह जाता है उसकी गंध। ऐसे ही मेरे जो सब्जेक्ट थे उसमें सार रूप में रहे मेरे दिमाग में, और मैं रिलेट कर पाया कि परमात्मा ने सृष्टि कैसे बनाई, इस मनुष्य जीवन में कैसे सृष्टि बन रही है, कैसे वो बिगड़ेगी, कैसे हम अपनी बुद्धि का विकास कर पाएंगे, और कैसे हम चिंता मुक्त जीवन जी पाएंगे, कैसे धरती से बाहर निकलकर सौर मंडलों में जाएंगे, कैसे हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें लोहे के अंदर बुद्धि की बात कर रहे हैं, क्या दिमाग कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। क्या अवचेतन कोई बना सकता है? नहीं बना सकता। अरे तुम परमात्मा नहीं बन सकते, तुम तो खून नहीं बना पाए, बना दिया खून। किसी को ब्लड की जरूरत है तो ब्लड को ही देना। क्या माता जिसका बी पॉजिटिव ब्लड है, क्या वो ए पॉजिटिव बच्चे को ब्लड दे सकती है? अरे खून का रिश्ता मां से नहीं आता, खून का रिश्ता ब्लड ग्रुप से आता है। जो बी पॉजिटिव है बी पॉजिटिव को देगा, जो ए बी निगेटिव हो ए बी निगेटिव को देगा। खून का रिश्ता वो है जो खून दे सके, जो खून को ग्रहण कर सके, वो खून का रिश्ता है। ये परमात्मा ने बनाया, तुमने नहीं बनाया। अगर किसी के अंदर प्लेटलेट की कमी है तो खून वही चाहिए, उसी ग्रुप का चाहिए,
क्योंकि वो तुमने नहीं बनाया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा के प्रवेश के बाद में 3 महीने बाद खून बना है। इसलिए आदमी आज हाथ छोड़े बैठे हो, क्या बच्चा बना पाए? परमात्मा ने कोई भेद तुम्हें नहीं दिया। तुम अल्पज्य हो, मैं भी अल्पज्य हूं, लेकिन परमात्मा ने जो अवचेतन में श्रुति दी है, वो श्रुति सब कुछ करा सकती है। उस बीज से वट वृक्ष हमें बनाना है, हमको मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का मतलब है चेतन आत्मा, उच्च चेतन आत्मा। हमको यान में बैठकर जाना है, क्योंकि आत्मा भोग नहीं कर सकती है। अगर आत्मा भोग कर सकती होती तो प्रलय के अंदर भोग करती, प्रकृति तो वहां भी थी, क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि भोग करता है शरीर के अंदर उपस्थित आत्मा, शरीर के माध्यम से भोग करता है, 5 ग्रंथियां भोग करती है। तो पूरी दुनिया के अंदर प्राचीन ग्रंथों के मानने वाले आप सुन लो कि आपके पूर्वज यहां से राम सेतु बनाने वाले पूर्वज जो राम के काल में थे, वो यान में बैठकर, स्पेसशिप में बैठकर निकल गए। जो महाभारत के अंदर थे वो सब निकल गए, उनके पास आयुध थे, उनके पास योग्यता थी, उनके पास टेक्नोलॉजी थी। और क्या टाइम मशीन बनाई नहीं जा सकती? बनाई जा सकती है। अगर थोड़ा सा विचार करें, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट जो इतने फिजिक्स वाले बन रहे हैं, क्या वो चिंतन कर सकते हैं कि स्पेस क्यों बनाया है? स्पेस का क्या मतलब है? अरे स्पेस में कोई भी गतिरोध नहीं है, इसमें आप मुक्त रूप से चल सकते हो, इसमें आप टाइम मशीन बना सकते हो। टाइम मशीन आपको भूतकाल में और भविष्यकाल में नहीं ले जा सकती, क्योंकि परमात्मा भी नहीं जा सकता है। परमात्मा वर्तमान था, वर्तमान है, वर्तमान रहेगा। आत्मा वर्तमान था, वर्तमान है, वर्तमान रहेगा। ना कोई जा रहा है, ना कोई आ रहा है, बस यहां से वहां, वहां से यहां ट्रांसफर किए जा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि जगत बनाया है परमात्मा ने हमारी चेतनता के विकास। मैं कहता हूं टाइम मशीन बनाई जा सकती है, क्योंकि परमात्मा ने भूतकाल भविष्य में नहीं जा सकता है। वर्तमान था, वर्तमान है, वर्तमान रहेगा। उसी प्रकार आत्मा, प्रकृति, आकाश और समय वर्तमान थे, वर्तमान है, वर्तमान रहेंगे। इनको आपको वर्तमान में ही उपयोग करना है। आप अपने स्पेसशिप्स की स्पीड बढ़ा सकते हो, लेकिन उसे आगे पीछे नहीं ले जा सकते। विधि के विधान के खिलाफ आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये नियम परमात्मा ने सेट किए हैं और कभी भी नियम में फेर नहीं करता। वो 2 विचार ही करता है, 4 का 5 आप करते हो कुटिलता से, जानकर खोज कर। पूरी मानव जाति से और उसमें उपस्थित सभी वैज्ञानिकों से, उन सभी माँ बाप से जो अपने बच्चों को बहुत बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बनाना चाह रहे हैं, वो इस पूरी सृष्टि को देखें, परमात्मा की बनाई सृष्टि को देखें। क्या इसमें ऐसा नहीं लगता कि परमात्मा बहुत बड़ा वैज्ञानिक है? क्या ऐसा नहीं लगता कि हर चीज़ नियमों से चल रही है? और अगर वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक है और बहुत नियमों से चल रही है सब चीज़ें, तो आपको विज्ञान को समझना होगा। और इस विज्ञान को समझने के लिए आपको कल्पना करनी होगी, प्रयोग करने होंगे, और उन प्रयोगों को सिद्धांत रूप में जानना होगा जो परमात्मा ने पहले से ही जिन सिद्धांतों पर इस प्रकृति को रचा है, इस दुनिया को रचा है। तब पूजा, हम परमात्मा की पूजा कर रहे हैं, और अगर परमात्मा ने सृष्टि रची है और अगर आपने परमात्मा की पूजा की, यानी कि उसने जैसे जैसे प्रकृति बनाई, जैसे सृष्टि बनाई, उसको वैसे जानकर प्रयास करोगे तो परमात्मा अवश्य प्रसन्न होगा। तब आपको अब तक उपलब्ध जितना भी यह 2 दर्जे का ज्ञान है, जिससे आप कहीं नहीं पहुंच रहे हो, आप अटक गए हो, तो अपने उस ज्ञान को डिलीट मार दो, उसको खाली करो। और वेदों को जो वेद में लिखे हैं बीज रूप में, और जो आपके पास जितना विज्ञान है अब तक का जिसमें आपने प्रयोग किए हैं, उन सबको सार रूप में इकट्ठा करो। फिर आप कल्पना करो कि आपको चाहिए क्या। जैसे मैं कल्पना करता हूं कि ऐसे कौवा मिटेगा, ऐसे स्पेसशिप्स बनेगी, ऐसे टाइम मशीन बनेगी, ऐसे कैंसर का इलाज होगा। आप करोगे तो आपको भी वैसे ही उत्तर मिलेंगे जैसे मुझे मिलते हैं, क्योंकि आपका कटोरा भरा हुआ है, दिमाग आपका भरा हुआ है, इसलिए आप सत्य ज्ञान को भी अपने अंदर प्रकट नहीं होने दे रहे हो, और इसी वजह से सब अटके हुए हैं, कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। दुनिया त्रस्त है, लॉकडाउन में है, और ये लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि हमारे सबके आचरण बिगड़ गए हैं। तब पूरी दुनिया के माँ बाप सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इन सब व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि सब माँ बाप आज वे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, वे इंजीनियर हैं, वे राजनेता हैं, वे टीचर हैं, वे लॉयर हैं, वे सब के सब माँ बाप हैं, और आने वाली पीढ़ी के लिए वही जिम्मेदार हैं कि उसको पीढ़ी को कैसा बनाना है। अगर वो उसको वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत महान बनाना चाहते हैं, महान खिलाड़ी बनाना चाहते हैं, तो उन सबको उस उच्च ज्ञान से परिरक्षित करना होगा, उन सबको नशे से, उन सबको इस बुराई से बचाकर उन योग्यता को प्राप्त करना होगा, नहीं तो हम सब बचेंगे नहीं।
एक छोटी बात बताता हूं, अगर एक बहुत बड़ा उल्का पिंड या कुछ तारा इस धरती की तरफ आए और वो 30 साल पहले हमको पता चल जाए कि 30 साल बाद यहाँ टकराएगा, तो क्या हमारे पास कोई उपाय है कि इस धरती से निकलकर हम किसी सौरमंडल में चले जाएं, किसी दूसरी पृथ्वी पर रहने के लिए? कोई उपाय नहीं है, क्योंकि दूसरा तारा यहाँ से 386 खरब किलोमीटर दूर है, हमको 400 से 500 साल लगेंगे। तब मैं कहता हूं, हे वेद के विद्वानों, दुनिया के महान साइंटिस्टों, दुनिया के महान वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, मेरी बात को समझो, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। हम सबको योग्यता बढ़ानी है, हम सबको परमात्मा के उस विज्ञान को समझना है, और उसने अवचेतन रूप में वो बीज हमको दिए हैं, वो ज्ञान हमको दिया है, वो मैं आपको प्रकट कर रहा हूं। मेरे YouTube वीडियो देखो, ह्यूमन सेल इंटेलिजेंस मेरा YouTube वीडियो है, और जो मेरी वेबसाइट है humancellintelligence.com के नाम से, उसमें मैंने बताया हुआ है कि क्या क्या आपको प्राप्त करना है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है आपको क्या प्राप्त करना है तो आप लक्ष्य क्या बनाओगे। तब मैं वेद के विद्वान पंडितों से कहता हूं कि जैसा लक्ष्य करोगे वेद ऐसा ही आपको बताएगा, क्योंकि जिन ऋषियों ने यह सोचा कि गौ का मतलब गाय है, तो उन्होंने उसको गाय मान लिया और गाय के आधार पर मंत्र का भावार्थ किया। और जब ऋषि दयानंद ने विज्ञान को समझा, तब कहा कि ये गौ कोई गाय नहीं है, ये तो ऋषि ये बता रहे हैं कि सूर्य से आने वाली किरणें हैं, ये किरणें हैं, रश्मियां हैं। उस गौ को रश्मि कहा, तब विज्ञान निकल के आया इस मंत्र से। वो तो बीज था, जैसा आपने सोचा वैसा उसका वृक्ष निकला। जब बबूल निकाला बबूल निकला, और जब बरगद निकाला तो बरगद निकला। आपके सोचने से निकलेगा, क्योंकि परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि को संभावना के आधार पर बनाया है। संभावनाएं हैं, आप बलात्कार करोगे तो सजा पाओगे, और आप उपकार करोगे तो आपका मान होगा, सम्मान होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। परमात्मा न्यायकारी है, कर्म का फल अवश्य देता है। सब समझते हैं? ऐसा नहीं है कि आपके बाबा ने, आपके गुरु ने कह दिया कि जो जो अच्छा हुआ है आपके जीवन में वो तो बाबा जी की कृपा है, और जो आपके जीवन में खराब हुआ है वो आपके कर्मों का फल है। ऐसा कभी नहीं होता। जो अच्छा आपके जीवन में हो रहा है वो भी आपके कर्मों का फल है, और जो बुरा आपके जीवन में हो वो भी आपके कर्मों का फल है। बाबा केवल आपकी अज्ञानता और डर का फायदा उठा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। और कम्युनिस्ट तो बेचारे हम सबसे इसलिए अच्छे ज्यादा हैं क्योंकि वो कम से कम अज्ञानता में तो नहीं है। हम ज्यादा अच्छे हैं। रशिया देख लो, चाइना देख लो, क्या कम्युनिस्ट नहीं है? क्या उसको परमात्मा की कम कृपा प्राप्त है? दुनिया में नंबर 2 का देश है चाइना, क्या उसकी कोई संसाधन कमी है? और हमारा देश जो परमात्मा को वैसा ही मान रहा है, वैसा ही जान रहा है, जो वेद के पंडित है, जो जानते हैं कि परमात्मा कैसा है, उसकी क्या गति है? उसकी दुर्गति है, महादुर्गति है, क्योंकि उसने परमात्मा के विज्ञान को छोड़ दिया। उन कम्युनिस्टों ने, उन ईसाइयों ने, उन यहूदियों ने उस विज्ञान को समझा और परमात्मा के असली पुत्र होने का प्राप्ति की, और हमने उनके मार्ग को उल्टा कर दिया। जाना था बाहर, चले गए अंदर, जाना था अंदर, चले गए बाहर, जाना था दिल्ली, चले गए मुरादाबाद, उल्टी दिशा पकड़ ली। तो हम भवसागर में फंसे हुए हैं। विज्ञान योग्यता ही बाहर निकालेगा, और अपने बच्चों की जिम्मेदारी हम माँ बापों की है, आप। तब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस पूरी दुनिया में उपस्थित 100 करोड़ माता पिताओं से, पेरेंट्स से बात कर रहा हूं। भारत के अंदर उपस्थित 24 करोड़ माता पिताओं से बात कर रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में उपस्थित 5 करोड़ माँ बाप से बात कर रहा हूं। और अगर बुद्धि को विकास करने वाले मिड ब्रेन एक्टिवेशन, यानी कि इस दिमाग को भी विकसित किया जाता है, वो कोर्स भी हमने चलाए हैं। DMIT, डर्मेटोग्लिफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिससे हाथ की रेखाएं देखकर लोग भविष्य बताते हैं, वो भी हम कराए हैं। अगर कोई कहता है कि योग्य बनने का तरीका ये है, तो वो सब चीजें हम कर चुके हैं। और अगर कोई कहता है कि स्वर से बुद्धि का विकास हो सकता है, तो होता है। अगर कोई कहे कुंडली जागरण से विकास होता है, आत्मा का विकास होता है, तो वो विद्या भी आती है, क्योंकि मुझको वो सब हो चुका है। ऐसा कोई अनुभव नहीं है अध्यात्म का जो मुझे हुआ नहीं है। और पूरा चैलेंज करता हूं मैं, अगर आपके किसी गुरु या बाबा जी को हो तो ध्यान में लगवाऊं या वो लगवाएं, लेकिन उसके लिए पहले आप मेरे YouTube वीडियो देख लीजिए, ह्यूमन सेल इंटेलिजेंस टेस्ट, ये है। और इसके लिए आपका मेरा ये YouTube चैनल है ह्यूमन सेल इंटेलिजेंस, इसको आप लगातार देखिए, सारे वीडियो देखिए। इसके बाद आप मेरी वेबसाइट पर जितने भी विषय रखे हुए हैं, आने वाले विषय, कैंसर के इलाज के लिए, कोमा के इलाज के लिए, बिना खाना खाए कैसे हम जिंदा रह सकते हैं, उस फोटोन एनर्जी को, सूरज की एनर्जी को लेकर कैसे हम स्पेसशिप्स बना सकते हैं, कैसे हम टाइम मशीन्स बना सकते हैं, कैसे हम कोरोना बीमारी के लिए वैक्सीन का इलाज कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या क्या कर सकते हैं, कैसे वो आत्मा परमात्मा खोजा जा सकता है, तब सब विषय उपलब्ध हैं। आपकी क्वेरीज का मुझे इंतजार रहेगा, आप उसको डालेंगे, योग्य बनेंगे, अपने बच्चे को योग्य बनाएंगे, मेरी बातों को समझेंगे। हृदय से बोल रहा हूं, हृदय से सुनेंगे, दिमाग से बोल रहा हूं तो दिमाग से भी सुनेंगे। योग्यता का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप योग्य बने, बच्चों को योग्य बनाएं,
मेरे चैनल को देखें, धीरे धीरे विकास करें, लेकिन हर समस्या का इलाज है और वो हम सब मिलकर पुरुषार्थ से कर सकते हैं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना,